आज की वीडियो में हम करने वाले हैं खपलू की सैर। और खपलू में एक ऐसे किले की सैर करेंगे जिसके पीछे एक बहुत ही खूबसूरत किस्म की कहानी है कि कैसे एक मज़दूर की बेटी एक शहज़ादे के साथ जो है शादी कर लेती है। और इन दोनों की कहानी आज भी इस किले की दीवारों पर है। इसके बाद हम एक मस्जिद को देखने जाएंगे जो कि है तकरीबन 600 साल पुराना, और आज भी उसमें लोग जो है इबादत करते हैं। और साथ दिखाएंगे आपको अजीब व गरीब किस्म के पत्थर। और स्कर्दू में एक ऐसी जगह जहाँ पे बहुत ज़्यादा लोग जो है वो मौसम ख़िज़ान में रुख करते हैं। तो चलें हमारे साथ सैर करें खपलू की। तो हम सुबह सवेरे उठ गए थे और हमने पहले स्कर्दू बाज़ार में नाश्ता किया, और नाश्ता करने के बाद हम खपलू की तरफ निकल गए। थोड़ी देर बाद हम जब आगे आए तो यहाँ पे सरफरंगा कोल्ड डेजर्ट का एक बहुत ही खूबसूरत किस्म का नज़ारा हमें देखने को मिला। और साथ में शुरू हुआ मौसम ख़ज़ान के रंग बरंग दरख्तों का एक सिलसिला। ये रास्ता बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत किस्म का बना हुआ है, और इस पे आपको जगह जगह पे मुख्तलिफ़ खूबसूरत मकामात देखने को मिलते हैं जहाँ पे आप रुक सकते हैं और इन वादियों को जो है एंजॉय कर सकते हैं। हम तकरीबन गांचे डिस्ट्रिक्ट के एंट्री पॉइंट पे आ गए हैं, मगर यहाँ पे हम जा रहे हैं चॉकलेट रॉक्स देखने, जो कि बहुत ही ज़्यादा फेमस है और बहुत ही ज़्यादा उनकी वीडियोस वायरल होती है। तो हम भी देखने जा रहे हैं कि इन रॉक्स की फॉर्मेशन किस तरह बनी है और उसके पीछे वजह क्या है। तो ये हम पहुंच गए हैं चॉकलेट रॉक्स, और अभी हम जा रहे हैं ऊपर टॉप पे। देखते हैं कि क्या सीनरी आती है वहाँ से। वाह, ये है जी फेमस चॉकलेट रॉक्स, और बहुत खूबसूरत है। अभी क्योंकि पानी का लेवल बहुत डाउन है तो बहुत मज़े के दिख रहे हैं। मैं ड्रोन शॉट लूँगा, उसमें भी आपको दिखाऊंगा। आप इन पत्थरों के अजीब व गरीब किस्म की शक्लें देख सकते हैं, और इसके पीछे राज क्या है, क्यों इनका जो कलर है वो इस तरह का बना हुआ है, इसके पीछे क्या वजह हो सकती है। तो इसके पीछे वजह यह है कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा मिकदार में आयरन ऑक्साइड है, जिसकी वजह से इन पत्थरों का शक्ल जो है वो इस तरह का भूरे रंग का बना हुआ है। और ये आपको बिल्कुल ऐसे दिखते हैं जैसे ज़मीन पे चॉकलेट जो है वो पड़े हुए हो। रॉक्स देखने के बाद अभी हम इंटर होने लगे हैं डिस्ट्रिक्ट गांचे में। और गांचे जो है बहुत बड़ा डिस्ट्रिक्ट है, इसमें मुख्तलिफ़ तरह के खूबसूरत जो है ना वो इलाके हैं जिसकी आप सैर कर सकते हैं। हम थोड़ा सा आगे आ गए हैं और यहाँ पे बहुत ही खूबसूरत किस्म का एक छोटा सा डेजर्ट हमें मिला है, और यहाँ पे हम अभी थोड़ा सा जो है राइड एंजॉय करेंगे। स्कर्दू में आपको जगह जगह पे इस तरह के खूबसूरत किस्म के डेजर्ट्स मिलते हैं।
यार बीच में बहुत खूबसूरत खूबसूरत गाँव आ रहे हैं और अभी तक थोड़ा ही रास्ता हमने तय किया है यार, और हम आगे की तरफ जा ही नहीं पा रहे। कभी किधर रुक रहे हैं, कभी किधर रुक रहे हैं। अब ये देखें ना क्या खूबसूरत यहाँ पे ये ब्रिज है और वैली है। उफ, क्या मज़े का नज़ारा है। ख़ज़ान में आप जब भी स्कर्दू आते हैं तो यहाँ पे सबसे जो फेमस चीज़ होती है लोगों में, वो ये है कि यहाँ पे रंग बरंग मुख्तलिफ़ किस्म के दरख्त होते हैं और इनकी जो फार्मेशन है वो बहुत खूबसूरत बनी होती है। तो हम अभी उसी को ढूंढ रहे हैं कि कहीं पे कोई अच्छी सी जगह मिल जाए जहाँ पे हम इन दरख्तों का नज़ारा जो है वो इंजॉय करें। तो यहाँ पे लोगों ने कहा कि आप आगे ग्वारी वाली साइड पे जाएं, वहाँ पे आपको बहुत खूबसूरत किस्म के दरख्त मिलेंगे। तो हमने अपना सफ़र जारी किया ग्वारी वाली साइड पे। कुछ ही देर में हम पहुंच गए ग्वारी और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कितना खूबसूरत किस्म का एक बाग बना हुआ है जिसमें बहुत खूबसूरत किस्म के दरख्त जो है इन लोगों ने उगा रखे हैं, जो कि ख़ज़ान में एक बहुत ही दिलचस्प किस्म का नज़ारा पेश करता है। ग्वारी में इंजॉय करने के बाद हमने अपना सफ़र दोबारा जारी किया खपलू की तरफ। चूँकि अभी शाम होने वाली थी तो इसलिए हम अपनी पूरी कोशिश कर रहे थे कि जितना जल्दी हो सके हम शाम से पहले पहले खपलू पहुंच जाए। शाम ढलने में कुछ ही देर बाकी है और स्टिल जो है ना हम इंजॉय कर रहे हैं वैलीज़ को। मैं ये कहूँगा कि ये मेरे ज़िंदगी का दूसरा ख़ज़ान है, मतलब जो जिसके लिए मैं टूर पे निकल आया हूँ। एक हमने शाही बाग में देखा था और दूसरा ये है शाही बाग लिमिटेड था क्योंकि वो छोटी जगह है। यहाँ पे वैलीज़ ही वैलीज़ है, जैसे सामने आप देख सकते हैं ये भी बड़ी वैली है एक। तो ये जो एरिया है जब आप एंटर होते हो गांचे में तो मैं कहता हूँ दिस इज़ समथिंग एल्स। रात हो गई और हम पहुंच गए हैं खपलू। यहाँ पे हमने होटल बुक किया और अभी बहुत ज़्यादा भूख लगी थी तो एक रेस्टोरेंट में आए और यहाँ पे चिकन कढ़ाई हमने ऑर्डर की है और वो खाने लगे हैं। मैं सुबह सवेरे उठ गया था क्योंकि मुझे जो है सनराइज़ देखना था और आप देख सकते हैं कि सनराइज़ में खपलू का कितना खूबसूरत किस्म का नज़ारा देखने को मिल रहा है।
गुड मॉर्निंग फ्रॉम खपलू। यहाँ हम रात को पहुँच गए थे और रात को खाना शाना खाया है और अभी जो है ना हम दोबारा निकले हैं, थोड़ा सा खपलू को एक्सप्लोर करते हैं, यहाँ की लोकल लाइफ देखते हैं कि लोकल लाइफ किस तरह की है। और अभी नाश्ता करने भी जाना है। यहाँ पे दो जो है खूबसूरत मकामात है जिसको आज हम एक्सप्लोर कर रहे हैं। एक यहाँ पे मॉस्क है, चकचन मॉस्क, और दूसरा जो है हम यहाँ पे खपलू जो फोर्ट है उसको इंशाल्लाह हम आज देखेंगे। अभी हम जिस पॉइंट पे खड़े हैं ये खपलू है और हमारे पीछे जो नज़ारा आपको नज़र आ रहा है मैं आपको ड्रोन शॉट्स में दिखाता हूँ। ये है हल्दी कॉन्स। इनका एक बहुत ही खूबसूरत किस्म का पैटर्न और शेप बना हुआ है जो एक बहुत ही अमेजिंग व्यू यहाँ से आपको देखने को मिलता है। और यहाँ पे दो दरियाओं का मिलाप होता है, एक ऊपर से आ रहा है दरियाई हुशे और ये जो दूसरा दरिया है ये दरियाई श्योक। इनका आपस में जो है यहाँ पे मिलाप होता है। अभी हमारा जो है खपलू जो फोर्ट है उसमें हमारी एंट्री हो गई है। क्योंकि आप फोर्ट देख सकते हैं, बहुत ही खूबसूरत किस्म का यहाँ पे फोर्ट बना हुआ है। तो कहानी शुरू होती है 1840 से। 1840 में इस फोर्ट की जो बुनियाद है वो रखी गई थी और बाद में कुछ ही ईयर्स में जो है ये फिर कंप्लीट हो गया था। शहज़ादा खपलू फोर्ट का वारिस अपनी रियासत से बहुत मोहब्बत करता था। एक दिन फोर्ट के बाग में काम करती एक मज़दूर की बेटी दिखी। मज़दूर की बेटी की सादगी और मासूमियत ने शहज़ादे का दिल जीत लिया और दोनों के दरमियान मोहब्बत परवान चढ़ने लगी। लेकिन शाही ख़ानदान ने इस ताल्लुक़ को कबूल नहीं किया। राजा ने शहज़ादे पर पाबंदियाँ लगाई। जब शहज़ादा बाज नहीं आया तो उसको कैद में भी डाला, मगर शहज़ादा जो है वो बज़िद था। उधर मज़दूर की बेटी पर भी पाबंदी लग गई थी कि मज़दूर की बेटी को बाग में घुसने ना दिया जाए, मगर शहज़ादे ने मोहब्बत के लिए हर किस्म की मुखालफत का सामना किया। गाँव के बुज़ुर्गों की मदद से राजा को कायल किया और आखिरकार मज़दूर की बेटी को शाही ख़ानदान का हिस्सा बना लिया और इस तरह इन दोनों की मोहब्बत की कहानी जीत गई। वो जो कहानी है वो आज भी इस किले के दीवारों के ऊपर जो है वो लिखी हुई है। तो ये थी इस किले की कहानी।
तो अभी हम जिस जगह पे खड़े हैं ये है खपलू, और खपलू में एक बहुत ही हिस्टोरिकल मॉस्क है जिस पे अभी हमने विज़िट किया है। ये जो मॉस्क है ये खपलू का सबसे पुराना, और अगर हम कहें कि पाकिस्तान का सबसे पुराना तरीन मॉस्क है तो ये जो है ना सही होगा। ये जो मॉस्क है ये तकरीबन 14वीं सेंचुरी में जो है ना इसकी बुनियाद रखी गई थी। इससे पहले यहाँ पे जो है ना ज़्यादातर जो है हिंदू थे और जो बुद्धिज़्म थी वही लोग रहते थे। फिर यहाँ पे दावती तबलीग जो है वो स्टार्ट हो गई और उसके बाद उन्होंने फिर इस्लाम कबूल कर लिया और फिर इसी मस्जिद की जो है ना तामीर रखती गई है। यहाँ पे कई वलिया जो है ना गुजरे जिन्होंने यहाँ पे इबादत की है। ज़्यादातर इस मस्जिद का जो आर्किटेक्चर है वो तिब्बत तर्ज के जो आर्किटेक्चर है उसी के तरह बना हुआ है, क्योंकि यहाँ पे जितने भी लोग होते थे वो तिब्बत के साथ अपना ट्रेड वगैरह जो है ना करते थे। तो तिब्बतन जो आर्किटेक्चर है उसी स्टाइल के तर्ज पे जो है ये पूरा मस्जिद जो है ये बना है, और सारा मस्जिद जो है लकड़ी का है। तो ये था हमारा आज का व्लॉग। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। अगर आपको इस तरह की मज़ीद खूबसूरत वीडियोस देखनी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफ़िज़।